हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? होप सो आप सब मस्त हो गए। फ़िलहाल आज मैं आया हूँ बाबा बैजनाथ के दर्शन करने के लिए। मतलब आज मैं मुंबई से यहाँ अपने गांव आया हूँ। यहाँ से हम सब जाने वाले हैं बाबा बैजनाथ के दर्शन करने। ये श्रावण में किया जाता है, मोस्टली सब लोग श्रावण में जाते हैं वहाँ पे जल ढारने। कहा जाता है कि रावण जो शिवलिंग लेके जा रहा था श्रीलंका, वो शिवलिंग उसने वहीं पे रख दिया था और उसके बाद से वहीं पे उनकी स्थापना हो गई। तो अभी हम लोग और हमारी अभी मेरे बड़े भाई और ये मेरे भाभी हैं और हमारे साथ अभी और भी ढेर सारे लोग हैं जिनके लिए पूरा एक बस किया है। हम सब अभी यहाँ से थोड़ी देर में निकलने वाले हैं। यहाँ से हम लोग सबसे पहले जाएंगे सुल्तानगंज, जहाँ से गंगा स्नान करके वहाँ से अलग अलग कलश में गंगा जल लिया जाता है, उसका संकल्प किया जाता है और फिर वहाँ से हम लोग जाएंगे बाबा बैजनाथ के पास, जहाँ पे उनके ऊपर जल विसर्जित करके हम लोग अपनी अपनी प्रार्थना उनको बताएंगे, उनकी पूजा करेंगे। तो बने रहिए वीडियो में। रास्ते में बहुत सारी और भी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा, उन सब के बारे में बताऊंगा। जैसे कि सीता कुंड हो गया, राजगिरी हो गई, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वासुकीनाथ हो गए। सो वीडियो के साथ बने रहिए और हम चलते हैं आगे। बोलिए जा। हाँ। तो अभी हम लोग जस्ट सुल्तानगंज पहुँचे हैं, जहाँ से गंगा स्नान करने के बाद जल उठाते हैं हम लोग यहाँ से, और यही जल वहाँ देवघर में जाके बाबा के ऊपर चढ़ाया जाता है। और यहाँ सुल्तानगंज से ही जल क्यों उठाया जाता है, इसके बारे में मेरे बड़े भैया आप लोग को बताएंगे। भैया ज़रा बताओ यहाँ से कि यहीं से जल क्यों उठाया जाता है? हाँ, हेलो बम। यहाँ सुल्तानगंज से जल उठाने का मकसद है कि यहाँ माँ गंगा उत्तर वाहिनी की दिशा में, मतलब उत्तर दिशा में बहती है। उत्तर वाहिनी गंगा का जल ही शिवलिंग पर गिराया जाता है। यही कारण है कि सुल्तानगंज से ही जल उठा करके और देवघर में बाबा बैजनाथ और वासुकीनाथ पर जल चढ़ाया जाता है। तो अभी जैसे कि भैया ने बताया कि यहाँ से क्यों मतलब जल उठाया जाता है, यहीं सुल्तानगंज से ही क्यों। तो अभी हम लोग सुल्तानगंज पहुँच गए हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं गंगा स्नान के लिए गंगा घाट पे। फिर वहाँ से जल स्नान करके जल उठा के फिर हम लोग यहाँ से निकलेंगे देवघर के लिए, जहाँ पे हम बाबा को मिलेंगे, बाबा को देखेंगे, उनके दर्शन करेंगे और उनके ऊपर जल चढ़ाएंगे और इस पावन श्रावण महीने का फल लाभ उठाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हो सभी लोगों के कंधे पे ये बांस का बना हुआ एक कांवर है। इसी कांवर में जब गंगा स्नान करने के बाद हम जल कलश में डाल के संकल्प लेते हैं, तो इसी कांवर में उसको रखा जाता है। और इसी तरीके से जैसे ये आंटी अभी अपने कंधे पर लेकर जा रही है, उसी तरीके से लेकर देवघर जाया जाता है। तो ये अभी हम लोगों ने बैग लिया है जिसमें 2 कलश है, जिसमें हम लोग गंगा जल रखेंगे। फिर उसके बाद एक कलश हम लोग देवघर में बैजनाथ बाबा को चढ़ाएंगे और दूसरा हम लोग वासुकीनाथ में चढ़ाएंगे। अभी यहाँ पे जितने भी लोग हैं नॉर्मली भगवे कलर के ड्रेस में आते हैं, भगवा कुर्ता भरदा पर ऑल पूरा भगवा कलर के ड्रेस में, और एक होते हैं जो वाइट कलर में आते हैं। जो ये ऑरेंज कलर में होते हैं, जो भगवा ड्रेस में होते हैं, वो नॉर्मली या तो चल के जाते हैं या तो गाड़ी से जाते हैं। अभी हम सब ने गंगा स्नान कर लिया और अपने अपने कलश में जो कि फिलहाल प्लास्टिक के हैं, हमने इसमें गंगा जल भी भर लिया। अब हम लोग करेंगे संकल्प, जो हमारे पंडित जी हमसे करवाएंगे अभी। इसके बाद
एक बार यहाँ से संकल्प करने के बाद जब हम लोग यहाँ से जल उठा लेंगे तो इसको वापस हम लोग ज़मीन पे नहीं रख सकते। अगर रख दिया तो फिर वापस हमें गंगा किनारे आना पड़ेगा, स्नान करना पड़ेगा, माफ़ी मांगनी पड़ेगी और फिर वापस से गंगा जल भर के फिर जाना पड़ेगा। तो अभी हम लोग हमारे पंडित जी का वेट कर रहे हैं, वो आएंगे और हमारे साथ ये सब संकल्प कराएंगे और फिर उसके बाद हम लोग फिर यहाँ से निकल के देवघर जाएंगे। आयुष्मान पुत्रवान धनवान चिरायु भव। ओम चंद्र मंत्र मंत्र पावनासम आप दाहरते लक्ष्मी वस्ती सर्व आयुष्मान पुत्रवान धनवान चिरायु भव। तो अभी हम लोगों ने गंगा स्नान कर लिया, जल भी ले लिया और अभी हम लोग वापस अपनी गाड़ी पे आ चुके हैं और अब हम लोग जा रहे हैं बाबा धाम। अब यहाँ से हाँ देवघर, अब यहाँ से कुछ 111 किलोमीटर या फिर 120 किलोमीटर है देवघर, जहाँ पे जाके हमें बाबा बैजनाथ के ऊपर ये जल चढ़ाना है। तो हम लोग तो फ़िलहाल गाड़ी से जा रहे हैं, मगर कुछ और लोग हैं जो पैदल जाते हैं 120 किलोमीटर चल के। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। तो ये है गाड़ी से जाने वालों के लिए रास्ता, और जो वहाँ सामने देखते हैं जहाँ पब्लिक पैदल जाएंगे वो वहाँ से पब्लिक पैदल जाती है। और पूरे रास्ते अलग अलग स्टेट से बहुत सारे लोग आके पंडाल लगे, जैसे कि यहाँ पे है राजस्थान की कांवरिया मंडप। ये पैदल जाने वाले सब लोग हैं और ये जो वाइट ड्रेस में है इनको डाकबम बोलते हैं। ये लोग 24 घंटे के अंदर जाके वहाँ पे जल चढ़ाते हैं और इनका कुछ रजिस्ट्रेशन वगैरह होता है, यहाँ से स्टार्ट किया जाता है। मतलब अभी सुबह के 5 बज रहे हैं और हम लोग अभी जस्ट देवघर पहुँचे हैं। अब यहाँ से हम लोग शिव गंगा जाकर स्नान करेंगे, क्योंकि रास्ते में खाना पीना खाया तो थोड़ी अशुद्ध, तो वहाँ पे जाके फिर से एक बार शुद्धि की जाती है और वापस से संकल्प लिया जाता है और फिर उसके बाद जाके बाबा पे जल ढारा जाएगा। तो फ़िलहाल मैं देवघर में हूँ, आपको दिखाता हूँ यहाँ का नज़ारा कितना अच्छा लगता है। ये सभी जो कांवड़ लेके चल रहे हैं वो पैदल यात्री हैं, जो अभी तीन दिन या 2 दिन में यहाँ पर पहुँचे हैं चलते चलते। अब ये सब भी जाएंगे शिव गंगा, वहाँ स्नान करेंगे और फिर उसके बाद जाएंगे बाबा पे जल डालने। कोविड की वजह से इस बार मतलब काफ़ी टूरिज़्म कम हो गया है यहाँ पे, मतलब काफ़ी कम कांवरिया आए। नहीं तो यहाँ पे इतनी भीड़ होती थी कि पैर रखने तक की जगह नहीं होती थी। बट इस बार थोड़े कम लोग आए, बट हो सकता है अगले साल से और ज़्यादा लोग आए, क्योंकि इस बार गवर्नमेंट और अच्छे से अरेंजमेंट की है ताकि और सेफली लोग यहाँ से आ सके और बाबा के दर्शन कर सकें। तो अभी हम लोग शिव गंगा के पास पहुँच चुके हैं और मेरे साथ अभी एक पंडित जी है यहाँ के, जो आपको शिव गंगा के बारे में थोड़ा बहुत बताएंगे, क्योंकि मुझे तो उतना पता नहीं, तो हमारे ये पंडित जी बताएंगे आपको। बम बैजनाथ बोले, जब रावण के द्वारा बाबा बैजनाथ को लाया जा रहा था तो देवताओं द्वारा ये हृदय पीठ है बाबा के, सती के हृदय पर बाबा विराजमान है, समझ गए। तो अगर रावण लंका लेके चला जाता तो ये तो कामना ले, जो चाहिएगा सो मिल जाएगा। तो विष्णु द्वारा छल किया गया, या उनको मतलब पेशाब लगा, क्योंकि पेशाब करने के लिए वो अपना वाहन यहाँ से 2-3 किलोमीटर आगे हरला जोड़ी नाम है, वहाँ पे रोके। एक ग्वाले को वो उन्होंने विष्णु भगवान एक ग्वाले के रूप में आए, जिनको उन्होंने शिवलिंग को पकड़ाया। और महादेव का साक्षात ये था कि आप शिवलिंग को जहाँ भी पृथ्वी से टच हुआ शिवलिंग वहीं पर स्थापित करेंगे। तो ग्वाले तो नारायण ही थे साक्षात, वो तो समझ रहे थे कि कहाँ स्थापित करना है, उन्होंने यहाँ स्थापित कर दिया। तो वो जब लोग शंका करके लौटे तो शुद्धिकरण के लिए उसको आसपास कहीं जल नहीं मिला, तो जल नहीं मिला तो क्रोध में आके उन्होंने एक मुट्ठी जोर से भूमि पर मारा। जब भूमि पर मारी तो यहाँ से गंगा प्रकट हुई, तो उसी से उन्होंने अपनी शुद्धिकरण की। उसके बाद वो शिवलिंग को ढूंढने के लिए निकले कि कहाँ है शिवलिंग। तो जब वो शिवलिंग को स्थापित देखे तो उठाने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन महादेव का वचन था कि जहाँ पृथ्वी पर रखिएगा ये वहीं पर स्थापित हो जाएगा। यही है शिव गंगा के
तो ये था हमारे पंडित जी जो अभी हमारे यहाँ पे संकल्प कराएंगे, और इन्होंने अभी बताया शिव गंगा क्या है और इसका कहानी क्या है इसके पीछे का। तो आप देख सकते हैं हमारे पीछे शिव गंगा है। अभी हम यहाँ पे स्नान करके संकल्प लेंगे, शुद्धिकरण करेंगे और फिर बाबा के पास जाके वहाँ पे जल डालेंगे। आप पटना से चलकर आए हुए हैं, रेना नानी आप पटना से चलकर। बाबा के दर्शन तो हो गए, जल भी चढ़ा दिया है, बहुत अच्छा लगा मतलब बाबा के दर्शन करके। अभी फ़िलहाल हम लोग यहाँ पे हमारी पूरी टीम अभी एक फ्री छावनी लगी है, गवर्नमेंट की तरफ से लगती है, और उसके साथ साथ और भी कई सारे लोग रहते हैं जो अपनी भक्ति भाव से वो बोल बमों की यानी कि मतलब कांवड़ यात्रियों की सेवा के लिए छावनी डालते हैं, फ्री में सेवा देते हैं उन लोग की। बेड अरेंज किया गया है, पंखे हैं, खाना पीना, वॉशरूम वगैरह सब का अरेंजमेंट किया गया है यहाँ पे। तो अभी मैं उसी छावनी में बैठा हुआ हूँ, जल विल चढ़ा के आ गया। तो छावनी बहुत अच्छी है, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। बहुत ही प्यारा छावनी है। मेडिकल स्टाफ वगैरह सब है यहाँ पे, कांवरियों की हेल्प के लिए, उनको मेडिकल कुछ प्रॉब्लम हो उसके लिए, सभी चीज़ के लिए सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे प्रोवाइड किया है गवर्नमेंट ने। और मैं पिछले 2 साल कोरोना की वजह से तो मतलब बंद था, लेकिन 2 साल कोरोना के बाद मैं यहाँ पहली बार आया हूँ आज। तो क्योंकि ये पहले साल ही ओपन हो रहा है, लेकिन इस बार पहले के मुकाबले काफ़ी फैसिलिटीज़ बढ़ गई हैं। जैसे कि घाट बनाया गया है, सुल्तानगंज में घाट बनाया गया है, यहाँ पे बाबा धाम में, देवघर में काफ़ी सारी और भी मतलब नई नई चीज़ें बनाई गई हैं, ताकि मतलब यात्रियों को कांवर लेकर आते हैं बाबा पे जल डालने इस सावन के महीने में, उनको कोई तकलीफ़ ना हो। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, यहाँ का छावनी दिखाता हूँ। ये पीछे जो क्या नाम है, श्रावणी मेला बोलते हैं इसको, देवघर का है श्रावणी मेला। श्रावण में लगता है, 1 महीने तक चलता है। मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ पर शिविर कैसा है। ये भोले बाबा की एक विशाल सी स्टैचू यहाँ पे रखा गया है, बड़ा सा एक। ये है पूरी छावनी टेंट, इसके अंदर पूरा बेड वगैरह सबका अरेंजमेंट किया गया है कांवरियों के रेस्ट के लिए। ये दिखाता हूँ आप लोग को थोड़े चल के अंदर। ये देखिए कुछ इस तरीके से पूरा अरेंजमेंट किया गया है, ताकि कांवरियों को कोई भी तकलीफ़ ना हो। कूलर है, फ़ैन है, चार्जिंग पॉइंट है, सब कुछ यहाँ प्रोवाइड किया गया है। वहाँ ये सामने जो है ये मेडिकल कैंप है, हेल्प डेस्क है, कोविड रिलेटेड मतलब कोविड की जांच के लिए भी शिविर लगाया गया है। मेडिकल शिविर है वहाँ पे, जहाँ से कांवरियों को कोई तकलीफ़ हो तो वहाँ पे डॉक्टर भी हैं जो उनको कंसल्ट करके अपना दवाई ले सकते हैं। सामने पानी पीने के लिए वगैरह रखा गया है। ये बाबा भोलेनाथ यानी बैजूनाथ जो देवघर में जिनके श्रावण महीने में जल चढ़ाने आया जाता है, ये उनके मंदिर का एक छोटा सा रेप्लिका है यहाँ पर। और ये पूरा शिविर, ऐसे कई सारे शिविर है, बहुत सारे हैं यहाँ पे अलग अलग जगह। ये पहले एक जंगल था, समझे ना, पूरा सूखा पड़ा हुआ था, ठीक है, पानी का भी अकाल था। उसका बाद यहाँ पे कोई ऐसे जैसे बेजू नाम से जैसे उसको जान रहे हैं, उसी तरह यहाँ पे कोई मतलब अपना गाय वगैरह चरा रहा था, पानी का अकाल पड़ा हुआ था। तब क्या हुआ कि उसको सपना दिया, ठीक है, कि आप वो जंगल में जाइए, वहाँ पे देखिए शिव मंदिर मिलेगा, शिव का मतलब ये मिलेगा, बाबा मिलेगा, आप उसको पूजा पाठ कीजिए, या अकाल जो है यहाँ पे सारा खत्म हो जाएगा। तो वो आया, वहाँ पे अपना पूजा पाठ किया, देखा आगे जंगल में सही मिला। उसके बाद उसे करने के बाद यहाँ जो है पूरा हरियाली हो गया, पानी बरसा पड़ने लगा, यहाँ पे आदमी को दाना पानी सब मिलने लगा। इसलिए ये बासु नाम से जाना जाता। तो वो भक्त जो था बासु था, उसका नाम था बासु, इसलिए बासु नाम से बासुकी धाम इसको बोला जाता है, ठीक है। तो जल जब भी चढ़ाइएगा तो बैजनाथ धाम के बाद यहाँ चढ़ाइएगा, तभी आपका जल शुद्ध होता है, एक अशुद्ध रहा है। धन्यवाद।
तो अभी बाबा ने बताया हमको कि बाबा धाम में देवघर में शिवलिंग भोले बाबा पर जल चढ़ाने के बाद यहाँ वासुकीनाथ में जल चढ़ाना क्यों इम्पोर्टेंट होता है, उसकी पूरी जानकारी अभी एक हमारे पंडित जी थे जिन्होंने हमको अंदर जाके दर्शन कराया, उन्होंने आपको इसके बारे में पूरा डिटेल बताया। तो अभी यहाँ से हम लोग फाइनली हमारा जो देवघर का सफ़र था, जो यात्रा थी, वो आज यहाँ वासुकीनाथ मंदिर में जल गिराने के बाद कंप्लीट होती है। मगर अभी ये सफ़र अभी हमारे मतलब ये जो हमारी बोलते हैं ना कांवड़ यात्रा थी वो तो कंप्लीट हो गई, मगर अभी हम लोग जाने वाले हैं सीताकुंड। फिर सीताकुंड के बाद जाएंगे राजगिरी, जो कि बहुत ही अच्छी जगह है मतलब घूमने फिरने के लिए। और सीताकुंड तो वो जगह है जो कहा जाता है, मैंने ऐसे सुना है कि वो सीता माँ ने खुद बनाया था जब वो वनवास में थी। तो अभी हम लोग हैं फिलहाल वासुकीनाथ धाम में, ये रहा पूरा मंदिर हो गया। हम लोग अभी नालंदा पहुँचे हैं, राजगिरी। नालंदा के बारे में तो आप सबको मालूम ही होगा। यहाँ पर नालंदा यूनिवर्सिटी है जो कि दुनिया की सबसे पहली इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है। जो अभी तो फ़िलहाल हम लोग यहाँ पे ब्रह्मकुंड के पास है। यहाँ पे एक कुंड है जिसको ब्रह्मकुंड बोला जाता है, और अभी फ़िलहाल हम लोग वहीं पे आए हैं स्नान करने के लिए। और फिर इसके बाद हम लोग जाने वाले हैं वहाँ पे बुद्ध जो एक पहाड़ के ऊपर बुद्ध भगवान का टेम्पल है, वहाँ पे जाने वाले हैं। वहाँ पे जैपनीज़, उसको एक्चुअली जैपनीज़ मंदिर बोला जाता है यहाँ पे। तो क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी जैपनीज़ स्टाइल में आर्किटेक्चर है, फिर उसमें लिटरेचर से लिखे हुए और बहुत सारी और भी चीज़ें जो जापान से कनेक्ट करती हैं। तो अभी फ़िलहाल हम लोग जाते हैं स्नान करने। फिर उसके बाद मैं आपको सीताकुंड, ब्रह्मकुंड और यहाँ का पूरा का एरिया दिखाऊँगा कैसा है। फिर उसके बाद बुद्ध टेम्पल पे जाऊंगा वहाँ पे, और फिर वहाँ भी आपको वहाँ का आर्किटेक्चर, वहाँ की ब्यूटी, सब चीज़ दिखाऊंगा। सो जस्ट बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए। बोला चलो ब्रह्मकुंड में स्नान करने के बाद थोड़ा रिफ़्रेश होने के बाद अभी मैं जा रहा हूँ क्या बोलते हैं, लक्ष्मण झूला बोलते हैं। बुद्ध का एक बहुत बड़ा टेम्पल है जहाँ कहा जाता है कि बुद्ध भगवान ने यहीं से अपना ज्ञान प्रसारित करना शुरू किया था। सो अभी तो मैं फ़िलहाल रोपवे पे हूँ और अभी ऊपर पहुँच के आपको वहाँ का सीन दिखाता हूँ। बताएंगे कि डाक बम का मतलब क्या है और डाक बम कैसे जाते हैं। चाचा बताइए ज़रा। डाक बम हम लोग थाने से रजिस्ट्रेशन कराते हैं और उसमें समय निर्धारित रहता है कि 4 बजे जल उठाना है और 4 बजे तक जो है 24 घंटे के अंदर में जल को गिरा देना है। लेकिन हम लोग प्रयास करते हैं कि 24 घंटे से पहले ही जल गिर जाए, क्योंकि धूप में हम लोग दौड़ नहीं पाएंगे। हम लोग को जो है 4 बजे जल उठाते हैं और 8:30 बजे तक, 9 बजे तक, 10 बजे तक जल हम लोग देवघर में जाके जल गिरा देते हैं। बीच में क्या क्या होता है? रास्ते में कोई दिक्कत नहीं होती है, पानी भी मिलता है, फल भी मिलता है, चाय भी मिलता है, नींबू वाला चाय। चलते में सब कुछ सेवन करना है, पैर नहीं रुकने चाहिए, पैर नहीं रुकता है, बाथरूम नहीं करना है, लैट्रिन नहीं करना है। और जो है हम लोग डाक प्रमाण पत्र का कागज मिलता है। झारखंड गेट पर जब हम लोग जाते हैं
तो मंदिर के प्रवेश करने से पहले एक मंदिर का गेट पास मिलता है। वो गेट पास दिखाने के बाद तुरंत जो है प्रशासन हम लोग के भीतर जो है हिला कर जल अपना गिरवा देता है। ओके, तो ये है डाक बम यही है। और इनका पोशाक होता है पूरा सफ़ेद, है ना? हाँ। और यहाँ जो ऊपर पे साफ साफ डाक बम लिख दिया जाता है, बराबर। जब बिहार सरकार एक था तब से मैं जल उठाना चालू किया। फिर जो है 5 साल मेरा पूरा हो गया, तब से मैं डाक उठाने लगा और मैं लगातार जो है 25 साल से मैं डाक चलाना चालू कर दिया। ओके, ठीक है। तो अगले साल फिर चलेंगे, जब तक मेरा शरीर में शक्ति रहेगा मैं बाबा को भूल नहीं सकता। ये कोई अनगिनत नहीं है कि मैं कितने बार जल चढ़ाऊंगा। शरीर में जब तक जान है तब तक जो है बाबा को मैं भूल नहीं सकता। इसी बात पे तालियां। तो ये थे हमारे चाचा जी जिन्होंने हमें डाक बम के बारे में बताया। तो मिलते हैं अगली बार एपिसोड के साथ। जय भोलेनाथ। बाबा आप सभी के फैमिली को और आप सबको सेफ रखें, आप सब हमेशा खुश रहें। सो गाइस, फाइनली मेरी बाबा धाम की यात्रा कंप्लीट हो गई, कांवड़ यात्रा पूरी कंप्लीट हो गई। मैंने इस वीडियो में आप सभी को जितना हो सके पूरी कोशिश किया हूँ कि आपको कांवड़ यात्रा के बारे में पूरी डिटेल बता सकूँ मैं। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़रूर शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों को बाबा बैजनाथ के बारे में मालूम पड़े, कांवड़ यात्रा के बारे में मालूम पड़े। ये श्रावणी मेला जो कि लगता है श्रावण के महीने में बाबा बैजनाथ नगरी में, उस बारे में मालूम पड़े। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि और नए नए वीडियोस में बना सकूं, मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। तब तक के लिए जय भोलेनाथ, सी यू।